Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 9 of second year mathematics. This lecture is about the exercise number 4.1. In this lecture we will learn question number 13, question number 18 and question number 14. All these questions are of the same type. हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रॉब्लम नंबर 14 को हल करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सीख लिया तो क्वेश्चन नंबर 18 और 14 आसानी आप लोग कर सकेंगे। देखें, अगर किसी ने मेरा लेक्चर वो वाला जिसमें हम लोगों ने अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक पॉइंट उनको डिवाइड करता है तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था जिसमें हम लोगों ने एक इंटरनली पॉइंट फाइंड आउट किया था। और वो किस तरह किया वो अच्छी तरह से वॉच करें, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग। एक पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, अब वो पॉइंट क्या करता है? ट्राइसेक्टिंग। अच्छा, वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में, ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया तीन बराबर हिस्सों में। ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी इन दोनों को ज्वाइन किया और पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है जो कि इसको तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, कोई फर्जी हम लोग एक दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट जो हमारे पास है वो है -1 4 है, ये जो पॉइंट हमारे पास है 6 2 है। हमने क्या करना है, इसके तीन पार्ट्स हमने बनाने हैं जो कि इक्वल हो। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। अब ये हमारे पास तीन हिस्से बन गए हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं। अब देखें, अगर हम लोग पॉइंट सी को फाइंड, यहाँ हमने पॉइंट सी और डी फाइंड आउट करने हैं क्योंकि यही हमने लेट किया है यहाँ पर। अगर हम लोग पॉइंट सी को फाइंड आउट करें तो पॉइंट सी किसके बिटवीन है? ए और बी के बिटवीन है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा ये इंटरनली होगा। इस तरह अगर पॉइंट डी को फाइंड आउट करें तो ये ए और बी के बिटवीन है, बिटवीन होने की वजह से इंटरनली होगा। फिर से कहूँगा, वही आप लोग लेक्चर मेरा लाजमी सुने। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 3 है, तो उसकी मैं ऐसा करूँगा कि आपको लिंक भी जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर दे दूँगा, आप लाजमी उसको वॉच कीजिएगा। चलें, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले पॉइंट सी फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग पॉइंट सी, डिवाइडिंग ए एंड बी, बल्कि लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो। अब देखें, अब ए और बी किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम लोग पॉइंट सी निकालना चाहें तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट खत्म हो रहा है, तो इससे आगे हमारे पास कितने पार्ट्स इसके आ रहे हैं? आगे दो पार्ट्स आ रहे हैं। तो यानी कि रेशो K1 हमारे पास 1 हो गया और इसी तरह K2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 और 2। ये हमारे पास दो पार्ट्स बन गए। तो देखें, ये इंटरनली है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनली फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ रेशो क्या आ गई? 1:2 आएगी। अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी हमारे पास क्या होगा? एक्स वाई मान लिया, इक्वल वो हमारे पास किसके बराबर है? K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब ये हमारे पास है फार्मूला।
अगर कोई बंदा जिसको याद नहीं हो रहा तो लॉजिकली मैं उसको बताता हूँ। अब करना कैसे है, जब हम लोगों ने x के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ये पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। इसी तरह पहला x का 6 है, दूसरा y का 2 है। तो आपने करना कैसे, k1 x2 k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, यानी कि आपने क्रॉस करना है। इसी तरह y की जानिब है k1 y2, फिर उसी तरह k2 y1। तो ये आपने क्रॉस ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना। तो ये मैंने आपको एक वैसे लॉजिकली आपको बताया कि आप याद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। k1 हमारे पास कितना है, 1 है, और x2 हमारे पास कितना है, 6 है, प्लस k2 हमारे पास कितना 2 है, x1 हमारे पास कितना है, -1 है, डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो कितना आ गया, 1 प्लस 2 कॉमा, फिर इसी तरह k1 y2, तो 1 कॉमा 2 प्लस k2 y1, तो ये आ जाएगा 2 कॉमा 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 6, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 2 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये बनेगा 2। उसके बाद कितना आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, 6 में से 2 निकाले तो 4 बच गया, 2 प्लस 8, तो ये 10/2, तो 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाता है 4/3 5/2। ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे। तो अब लोग उसके लिए ऐसा करते हैं, जब हम लोग पॉइंट डी पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो रेशो क्या बनेगी, 2 और 1 की बनेगी। तो मैं इसके लिए एक अलग सी फिगर बना देता हूँ। पॉइंट हम लोग डी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मैं दोबारा बना देता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये इनके पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए के पॉइंट है -1 4, और पॉइंट बी के पॉइंट्स है 6 2 है। ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। ये हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब पॉइंट हमने डी को फाइंड आउट करना है। तो ये जब हम लोग डी को करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर चले, यहाँ रुके, इससे आगे हमने बी पर जाना है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेशो कितनी हो गई, यहाँ पर हमारे पास k1 कितना आ गया, 1 2, तो ये 2 हो गया, और ये हमारे पास k2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पिछला पॉइंट सी को फाइंड आउट किया, यानी कि डी जो है वो ए और बी के बिटवीन लाई कर रहा है। अगर बिटवीन लाई कर रहा है तो इट मीन्स कि हम लोग इंटरनली जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, फिर अगेन हम लोग वही लिखेंगे, फाइंडिंग पॉइंट डी डिवाइडिंग line segment, dividing line segment AB in ratio 2:1। अब ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग फार्मूला लिखेंगे। पॉइंट डी हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू k1 x2 प्लस k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 कॉमा अगेन k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अब हम लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, k1 हमारे पास कितना 2 इंटू x2 हमारे पास कितना आ गया 6 प्लस k2 हमारे पास कितना 1 इंटू x1 हमारे पास कितना -1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा k1 प्लस k2, तो ये बन जाएगा 2 + 1 कॉमा। इसी तरह k1 हमारे पास कितना आ गया 2, y2 कितना आ गया, ये भी 2 बन गया। इसी तरह प्लस
K2 कितना हमारे पास 1 और Y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब हम लोग इसको मजीद आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 तो 12 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 11 ओवर 2 प्लस 1 तो ये बन जाता है 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 ये भी 4 को 1 से करेंगे ये भी 4 बनेगा 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो इस तरह से करके हम लोगों ने क्या किया पॉइंट डी को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। 18 देखें यहाँ पर उसने कहा था ट्राइसेक्टिंग, इसका मतलब है 3 बराबर हिस्से। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर हिस्सों में। वहाँ 3 बराबर हिस्से थे, यहाँ 4 बराबर हिस्से हैं। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसमें ऐसा करेंगे कि एक आधा मैं पॉइंट करूँगा, बाकी आप ट्राई कीजिएगा खुद करने की। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18 है। सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा अब देखें हम लोग ऐसा करते हैं 2 पॉइंट्स लेते हैं ए और ये एक पॉइंट ले लिया हमने बी। ए और बी इनको मैंने ज्वाइन भी कर दिया। ए पॉइंट हम लोगों के पास है x1 y1, बी हमारे पास पॉइंट है x2 y2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले 2 बराबर हिस्सों में कर देते हैं, फिर उसके बाद ये जो 2 हमारे पास बराबर हिस्से हैं इनका भी एक एक पार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये 4 हमारे पास बराबर हिस्से बन गए। ये वाले जो पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहे हैं इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं, ए बी लिखा हुआ है, सी डी और ई लिख दें। अब देखें जब हम लोग पॉइंट सी मालूम करने लगेंगे तो ये हमारे पास सी है, तो इसका मतलब यहाँ पर रुके हम लोग। इससे आगे की जानिब हमारे पास देखें कितने पार्ट्स हो गए 1 2, क्योंकि सारे एक जैसे पार्ट है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। सो यहाँ तक तो 1 हो गया। अगले हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगले हमारे पास है 1 2 और 3। ये हमारे पास K1 1 हो गया और K2 यहाँ हमारे पास 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी हमारे पास क्या होगा x y इक्वल्स टू, वही फार्मूला अगेन हम लोग लगाएंगे K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब हम लोग इसमें वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। K1 हमारे पास 1 आ गया और x2 ही रहेगा। ठीक हो गया, x2 ही रहेगा प्लस K2 वो हमारे पास 3 है और उसके साथ x1 हमारे पास x1 ही रहेगा। डिवाइड किसको कर दिया K1 प्लस K2 1 प्लस 3 हो गया। इसी तरह इसमें आ गया हमारे पास K1 1 हो गया और y2 देखें K1 y2, सो y2 एज इट इज आ गया प्लस K2 3 हो गया और इसके क्रॉस y1 आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा पॉइंट सी। तो ये आ गया x2 को 1 से करेंगे x2 रहेगा और ये 3x1 हो गया, x2 प्लस 3x1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 कॉमा y2 प्लस 3y1 y2 प्लस 3y1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। तो इस तरह से करके हमारे पास पॉइंट सी आ गया। अब हम लोग पॉइंट डी को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं और पॉइंट ई को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम लोग देखें पॉइंट डी पर आएंगे तो ये हमारे पास 2 बनेंगे और ये भी अगले 2 बन जाएंगे। तो देखें तब हमारे पास रेशो कौन सी हो जाएगी 2:2 हो जाएगी या 2:2, क्योंकि एक जैसे हैं इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, रेशो इक्वल हो रही है तो यहाँ पर हम लोग 1:1 भी कह सकते हैं।
या 2:2 लगा के करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 + 2 4 बनेगा, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, अगेन हमारे पास नीचे 2 बच जाएगा। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, दूसरी तरह भी कर सकते हैं। जब हम लोग पॉइंट ई निकालना चाहेंगे तब हमारे पास देखो ये रेशो कितनी बन जाएगी, 3:1 बन जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले डी और ई दोनों को फाइंड आउट करता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये जी पॉइंट डी। अच्छा, पॉइंट डी के लिए देखें मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जी उसी तरह हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन किया है, 2 पॉइंट्स को मिला के, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट ए x1 y1 है, पॉइंट बी हमारे पास x2 और y2 है। ये बराबर 4 हिस्से हो गए, ठीक हो गया। पॉइंट सी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, पॉइंट डी हमने निकालना है और ई भी हमने फाइंड आउट करना है। जब हम लोग डी पर पहुंचेंगे तो ये हमारे पास रेशो बन जाएगी 2:2 की। तो ये हमारे पास K1 भी 2 हो गया और K2 भी 2 हो गया, ठीक हो गया। अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे पॉइंट डी, वो एक्स वाई बराबर हो जाएगा K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 कॉमा, अगेन K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, K1 2 है, 2 इंटू x2 एज इट इज आ गया, प्लस K2 वो भी 2 है और x1 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 2 + 2 कॉमा, K1 2 है और y2 प्लस फिर K2 हमारे पास 2 है, y1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे। तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 कॉमन निकल आया, बाकी बच गया हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 4, 2 + 2 4 हो गया। इनमें से भी 2 कॉमन निकला, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। तो ये आ जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से करके हमारे पास ये पॉइंट डी आ गया, ठीक हो गया। तो देखें, चूंकि पॉइंट डी एक बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला भी लगा सकते थे। तो मिड पॉइंट बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह बना था, क्योंकि जब रेशो सेम आती तो तब हमारे पास मिड पॉइंट बन जाता। इस तरह जब हम लोग तीसरा पॉइंट ई निकालेंगे तो तब हमारे पास क्या बन जाएगा, आप इधर गौर करें, तब हमारे पास रेशो क्या बनेगी, रेशो बनेगी K1 3 होगा और K2 हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पर आप लोग K1 की जगह 3 पुट करेंगे और K1 की जगह K2 की जगह 1। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ यहाँ चेंज आएगा, बाकी सारा काम वही रहेगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। इसमें एक लॉजिक है छोटा सा, वो आप समझ लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन एक जैसे ही। देखें क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक वो कहता है कि हमने क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है जो कि 3/5 है। अब 3/5 का क्या मतलब है, 3/5 का मतलब होता है कि टोटल हमारे पास 5 है, उसमें से 3 लिए गए। वो जो 3 लिए गए उसका हमने क्या करना है, वो 3 हिस्सों में, टोटल 5 थे हमारे पास हिस्से, 5 बराबर हिस्से, उसमें से हमने 3 ले लिया। वो 3 के जो हमने लिए हैं तो बाकी हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसका मतलब हमारे पास रेशो क्या आएगी, 3 और 2 की बनेगी। देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा, हम लोग इसको रेज करते हैं, चलें अब मैं इसको रेज कर ही देता हूँ तो ये आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है, या सॉरी लाइन कह रहा हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है
और एक बी है, इन दोनों को ज्वाइन किया है, ए और बी को। अब इसके कुल 5 हिस्से हैं, ठीक हो गया। अब 3/5 का मैं मतलब समझा रहा हूँ। 3/5 का मतलब टोटल हमारे पास तो 5 हो गए ना, फिफ्थ को तो हम ले लेते हैं। टोटल हमारे पास 5 हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हो गए। अब इसमें से उसने लिए हैं 3, ठीक हो गया। ये यहां पर वो ले रहा है 3, ठीक हो गया। यहां पर खत्म होता है, इससे आगे चल रहा है, इससे आगे कितने बच गए? 2 बच गए। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ये K1 हमारे पास कितना हो गया? ये बराबर हिस्से, चूंकि ये 1 2 और ये 3, K1 3 हो गया, और K2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सेम वही आपने स्ट्रेटेजी लगानी है। A पॉइंट कितना दिया है? -5 8 दिया हुआ है, और B पॉइंट दिया है 5 3 दिया हुआ। अब जरा इसको हम लोग आगे सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं, वही फार्मूला लगा। अब देखें, क्योंकि ये पॉइंट जो सी है ए और बी के बिटवीन है, इसीलिए अगेन हम लोग इंटरनली जो फार्मूला है वही लगाएंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका पॉइंट कुछ भी नहीं लिखते हम लोग, सी पॉइंट लिख देते हैं। वो हमारे पास क्या आया? एक्स वाई आया, बराबर किसके होगा? K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, कॉमा, फिर आगे K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये है हमारे पास फार्मूला। जब कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, या दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक जो पॉइंट हमें डिवाइड करके देता है, वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है। अब हमारे पास इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। K1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास कितना है जी? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 हमारे पास कितना हो गया? 5 प्लस K2 2 है, x1 कितना हो गया? -5 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 3 प्लस 2, कॉमा, K1 फिर कितना आ गया? 3 है। y2 हमारे पास देखो, y2 हमारे पास वो भी 3 है, प्लस K2 हमारे पास कितना? 2 है, और y1 हमारे पास कितना है? 8 है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 3 प्लस 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव 10 बनेगा, कॉमा, 3 3 9 प्लस 8 2 16 डिवाइडेड बाय 5। इसको फर्दर हल करेंगे तो ये बच जाएगा 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा, 16 प्लस 9 तो 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 टाइम 5 5 टाइम 25, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1,5। तो इस तरह से करके ये लेक्चर नंबर 9 जो है, इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को कवर अप किया जो सेम क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।